और मंत्री बनने के बाद मैंने विशेष रूप से इस विषय को उठाया और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे मैंने उठाए कि जो हमारे आस्था और श्रद्धा के विषय है, उसमें हमारे तीर्थयात्री तीर्थाटन के लिए जाए, वहाँ दर्शन भी करें और वो दर्शन का आनंद उनको मन में तो मिले ही, पर उसके आधार पर सुविधाएं मिले और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग वहाँ जाए। और इसलिए अयोध्या में करीब 25 से 30 हजार करोड़ के रोड जितने लल्लू सिंह जी मांगे उतने हमने उनको पूरे दे दिए। रामवन गमन मार्ग है, जनकपुर तक का मार्ग है जहाँ सीता का जन्मस्थान है, फिर राम जानकी मार्ग है, अयोध्या का रिंग रोड है, फिर बाईपास हुआ है, अब अंदर के रोड है, लखनऊ से अयोध्या का रोड अच्छा बना हुआ है। तो रोड अच्छे बने, रेलवे अच्छी अभी आई, स्टेशन अच्छा बना, अब एयरपोर्ट बन रहा है। 2 इच्छा मेरी अधूरी रही है पर वो पूरी होगी। मैं जो इच्छा रखता हूँ वो पूरी होती है और जो मैं कहता हूँ वो होता ही है। एक इच्छा थी कि मैं दिल्ली से एक MPBS वाटर प्लेन है, सी प्लेन बोलते उसको पूरी मान्यता मिल गई। मैं उसमें बैठकर पानी पे उतरा भी हूँ, समुद्र में। तो जो हवाई जहाज़ जैसा है कि जो एयर स्ट्रिप से उड़ता है और पानी पे उतरता है और पानी से उड़ता है, पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप भी उतरता है। तो अभी हमारे एक मित्र है, उन्होंने 100 हवाई जहाज़ लेने का तय किया है। तो मैंने उनको कहा कि पहली बार 2 ट्रिप आपको मारनी है, एक वाराणसी की और एक अयोध्या की, ताकि ये जो रिवर पोर्ट अगर वहाँ होगा तो शरयू नदी में डायरेक्ट कहीं से भी आधा पौन 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ एक ब्रिज कम बंधारा बनाने की बात उन्होंने कही थी। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, बाद में वो बात थोड़ी अटक गई। तो ये 2 बातें होकर अयोध्या का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। थोड़ा सा एक बात विशेष रूप से मैं महंत जी को और लल्लू सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि प्रभु रामचंद्र राम राज्य, इसका संबंध मूल्याधिष्ठित जीवन मूल्यों से है। क्योंकि आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श पति सभी प्रकार का एक प्रकार से जिसे हम पूर्णांक कहेंगे, हम सब अपूर्णांक हैं, पूर्णांक कोई थे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और ये हमारी आस्था भी है और श्रद्धा भी है। जो फिजिकल उद्दिष्ट था कि मंदिर का भव्य निर्माण, वो पूरा हुआ है, पर यह अंतिम उद्दिष्ट नहीं है। अंतिम उद्दिष्ट यही है कि राम राज्य के आधार पर जो इतिहास, संस्कृति और विरासत थी, और प्रभु रामचंद्र के कारण में जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे, जो जीवन पद्धति थी, जो परिवार पद्धति थी, जो आदर्शवाद के आधार पर हमने अंतिमता जिसको रामराज्य के रूप में परिवर्तित करना है, यानी हमारे पूरे सामाजिक जीवन को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के साथ मूल्याधिष्ठित और संस्कारधिष्ठित जो इतिहास, संस्कृति और विरासत थी, उसके आधार पर हमारी साहित्य, संस्कृति और कला का आधार लेकर उस प्रकार की विरासत, उस प्रकार का संस्कार, उस प्रकार के समाज मन को निर्माण करना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य था। हम जरूर ये कहते कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा, जो जातीयवाद, सांप्रदायिकता इससे मुक्त होगा, उच्च नीचता के भाव से मुक्त होगा, आर्थिक समानता होगी, सामाजिक समानता होगी और पूरे विश्व को हमारी संस्कृति एक आदर्शदायी संस्कृति है। और हमारे भी संस्कृति में ये नहीं कहा है कि पहले मेरा कल्याण करो। हम ये कहते हुए आए कि विश्व का कल्याण हो, ये कहने वाली हमारी संस्कृति है। और जो विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, वो तो दुनिया ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ। तो उन्होंने जो भाव कहा था, जो हमारे संस्कृत में सुभाषित था, जो उसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति।
जैसे बरसात से ऊपर से आसमान से पानी गिरता है, नदी नालों को जाते जाते आखिर नदी को मिलता है और सब नदियां अंतिमतः सागर को मिलती है, उसी प्रकार से हमने किसी भी भगवान को अगर नमस्कार किया है तो अंतिमतः जो व्यक्ति जिस जिस भगवान की पूजा कर रहा है वहाँ तक पहुँचता है। यही बात विवेकानंद जी ने कही थी और ये हमारी स्वाभाविक संस्कृति में है। पर अब दुनिया में राम बहादुर जी राय बहुत श्रेष्ठ विचारक है और इनमें आप में से काफ़ी लोग विदेश में जाते होंगे और काफ़ी लोगों को जाने का मौका नहीं मिल रहा होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आयुर्वेद भारत से ज़्यादा जर्मनी में है। वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन अब वहाँ होने लगा है। संस्कृत जर्मनी में है और जहाँ कभी कभी ऐसा योग विज्ञान और आयुर्वेद को विश्व को मान्यता मिली है। अगर आज मेरे पास आंकड़ा नहीं है, पर योग विज्ञान, योगासन करने वाले लोगों की संख्या अगर किसी भी प्रकार से वर्ल्ड में निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर वर्ल्ड में कोई पैथी, कोई विज्ञान का अनुकरण करती है तो वो योग विज्ञान है जिसका अनुकरण दुनिया कर रही है। आयुर्वेद की स्थिति पंचकर्म से लेकर वृक्ष को मान्यता है। जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से जो सभ्यता और संस्कृति मिली वो तो है ही, पर उसके साथ साथ इसको जो विश्व की मान्यता मिली है। जब मैं ऋषिकेश में था, अनेक आश्रमों में गया, बड़े प्रमाण पर विदेशों से लोग आकर वहाँ बसे हैं, वहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो विचारधारा थी, हमारा जो विचार दर्शन था, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था और रामायण से लेकर महाभारत से तक हमारी जो भगवद गीता, रामायण जो हमारी प्रेरणा थी, ये अब भारतीयों के लिए नहीं, ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इसलिए हमें उसको विश्व की भाषा में सबको समझाने की स्थिति में उस प्रकार से रखना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि कैसे बदल होता है। ये कोविड का कार्यकाल था, मैं भी अपने गांव में लोग मरते थे, ऑक्सीजन नहीं, यही 2 महीने उसी काम में पड़े थे, संकट का समय था, तो लोगों में निराशा थी। तो मैं एमएसएमई का मंत्री था, तो मैंने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस शुरू की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलना शुरू किया। तो 900-950 कॉन्फ्रेंस हुई। फिर मैं वीडियो से बोलने लगा। अब मैं एक बॉस्टन कंसल्टेंसी करके कंपनी है, गुड़गांव में उनका ऑफिस है और उनका देश में, दुनिया में 90 देशों में ऑफिसेस हैं। उनके 50 साल हुए, इसलिए उस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैं कार्यक्रम में गया तो वो 90 देशों में कार्यक्रम, मेरे भाषण लोग सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हिंदुस्तान में ठीक है, पर अब जब दुनिया का कार्यक्रम कर रहे हो तो मुझे क्यों बुलाया? आप अमेरिकन इतने लोग आए थे, उनमें से किसी को बुलाना था। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता नहीं होगा, अमेरिका में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा आपको सुना जाता है। तो मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 2.5 से 3.5 लाख रुपए महीना मिलता है। तो लोग बोलते हैं मैं तुम्हारा भाषण पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। मैंने बोला और सुनते जाओ क्योंकि जो सुनता है उसका पैसा मिलता है आजकल। मैं वो पैसा सामाजिक कार्य के लिए दे देता हूँ। पर ये जो है कि हमारी भजन, हमारा संगीत, हमारे गीत, हमारे शब्द, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, ये हमारे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसको आधुनिकीकरण की परिभाषा में विश्व तक पहुंचाना चाहिए और देश को राम राज्य का रूपांतरित करने के साथ विश्व को भी हम राम राज्य जैसे आदर्श रूप में परिवर्तित करेंगे, ये विचार हमको देना चाहिए। अभी लल्लू सिंह जी ने हमें गुड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा संस्कृति, इतिहास, विरासत सब तो आपका मतलब, मैं थोड़ा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम पाश्चात्यकरण के खिलाफ है।